नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि पर 5 शताब्दियों बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की राष्ट्रीय आयोजन किया और 5 शताब्दियों से लगे देश के माथे पे कलंक को दूर करने का काम किया। संकल्प लिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि हम आज सौगंध खाते हैं भव्य दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध खाई और इस सौगंध को आत्मसात करने के लिए, इसको धरातल पे उतारने के लिए देश के 140 करोड़ लोगों के भाग्य का भाग्योदय करने के लिए, भगवान श्री राम राज्य के अनुसार देश में सुशासन चलाने के लिए, आम जन का कल्याण करने के लिए प्रधानमंत्री ने भगवान राम जो अयोध्या में दशरथ जी के सूर्यवंशी कुल में पैदा हुए थे, उनके नाम से कल सूर्यवंशी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा से रोशन करने के लिए किया। लोगों को घर कैसे बनाना, राम राज्य की स्थापना कैसे होगी इस देश में। राम रमन्ते सर्वत्र इति राम, जो सब जड़ चेतन में व्याप्त है। रमन्ते योगिनो अस्मिन् सा राम उच्यते, रति महिधर राम। और राम कौन है? रावणस्य मरणम रामम, जो रावण का मरण करे और राम राज्य स्थापित करने का जो संकल्प भगवान राम के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री मोदी ने लिया, देश में राम राज्य की स्थापना। ऐसा नहीं कि राम राज्य की स्थापना का केवल प्रधानमंत्री मोदी ने संकल्प लिया, ये संकल्प आजादी के आंदोलन के प्रमुख ध्वजवाहक महात्मा गांधी का भी था। और ये अनादिकाल से इस देश के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए, राम आतंक का नाम नहीं है, राम आक्रोश का नाम नहीं, राम सर्वभूत हिताय का नाम है, राम मर्यादाओं का नाम है। राम राज्य कैसे होगा? जब रावण प्रवृत्ति की को इति होगा, वही राम राज्य होगा। रावण प्रवृत्तियों को सम्मानित करके, उसे आत्मसात करके राम राज्य नहीं हो सकता। भारत में राम राज्य का होना नितांत आवश्यक है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के लिए इस समय हम ये देख रहे हैं, ये भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने, एक आक्रांताओं द्वारा भारतीय संस्कृति को दमन करने के लिए, जो दूसरे के देशों में लूटने खसोटने, दूसरे की भावनाओं को रोनने का काम करते हैं, वो राक्षसी संस्कृति होती है। यही रावण वृत्ति है, दूसरे के संपत्ति का हरण करना, दूसरे की स्त्री का हरण करना, दूसरे को शोषण करना, दूसरे का अपमान करना। जो शांति पथ पर चले वो राम है। और विश्व में इस समय एक तरफ देखता हूं मैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, एक तरफ खाड़ी देशों में देखता हूं गाजा और इस्राइल की जो जंग चली है,
लाल सागर में जिस प्रकार से हुती और अमेरिका इंग्लैंड के देशों में, उधर से चीन के विस्तारवादी जो ताइवान से लेकर चीन सागर में से लेकर संसार में अपना विस्तार करने जा रहा, ये सारा मनोवृत्ति क्या है? ये तामसिक प्रवृत्ति का है। यही आसुरी प्रवृत्ति का दमन करना, यही राम राज्य है। भारत में राम राज्य कैसे स्थापित? राम राज्य का मतलब क्या है? दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं, केवल किसी का सबका सम्मान, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं, सबका सम्मान, सबका विश्वास, सबको किसी प्रकार का शोषण से मुक्त करना, सत मार्ग दिखाना, ज्ञान, राम ज्ञान में ये प्रकाशमय जीवन होना, अज्ञानता को दूर करना ही राम है। घृणा, शोषण, अत्याचार, हिंसा, इन सब से मुक्त ही राम राज्य है। और ये भारतीय संस्कृति की मुख्य धारा है। भारतीय संस्कृति दुनिया में सहनो भवन्तु का होता है, सर्वभूत हिते रथा होता है, जड़ चेतन के कल्याण में होता है, सर्वभूत हिते रथा, जिसमें भगवान कृष्ण वासुदेव सर्वम, कृष्ण सब में है, राम सब में है, रमन्ते यत्र योगी, यहां राम घट घट के वासी हैं। ऐसे नहीं, भगवान, कल मोदी जी ने बहुत बड़ा उत्तर दिया। जो लोग प्रश्न कर रहे थे कि ये इस प्रकार की बातें कैसी की जा रही है कि हम राम को लाए हैं, उन्होंने ये कहा, भगवान राम हम 5 शताब्दियों से आपको मंदिर स्थापित नहीं कर पाए, हमारे प्रयत्न में, हमारे संघर्ष में, हमारे नियत में कुछ कमी रह गई होगी, हमें माफ करना। हम मतलब हम भारतवासी जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं। तो कितनी अच्छी बात कही। भगवान राम सर्वव्यापक है, उसे लाने वाला ले जाने वाला कोई नहीं है। वो तो परीक्षा हमारी थी, भारतवासियों की थी, जो उनके बताए हुए आदर्शों को भूलकर सत्ता लोलुपता, जो सत्ता को ठोकर मार के जन कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, सर्वभूत हिते रथा के लिए, अपने कुल की मर्यादाओं के लिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मर्यादा पुरुषोत्तम इसीलिए है, नहीं तो वो भी औरंगजेब की तरह सत्ता के लिए संघर्ष कर सकते थे, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करना, उन्होंने एक पुत्र का धर्म निभाया। भारत ने भाई का हक है, और इस प्रकार से मुझे अनैतिक रूप से सत्ता मिल रही है, मैं इसे जबरन हस्तांतरण को स्वीकार नहीं करूंगा। लक्ष्मण ने भी ये अयोध्या के राजमहल को ठुकरा कर अपने बड़े भाई के साथ उनकी सेवा का व्रत लिया। ऐसा अनन्य उदाहरण संसार में कहाँ देखने को मिलता है। औरंगजेब ने जिस प्रकार से सत्ता के लिए अपने पिताजी से लेकर अपने भाइयों का निर्ममता से संहार किया, जिस प्रकार से यहाँ अन्य, अब वर्तमान में राजनीति में देखा कितने छल प्रपंच और घात प्रतिघात, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सत्ता का दुरुपयोग किस प्रकार के वो दिखाई देता है। तो भगवान राम के नाम पर हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, केशव केशव कूकिए मत कूकिए आषाढ़, रात दिवस के कूकिए कभी पड़ेगी साथ। अब परीक्षा की घड़ी है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने श्रेय लिया है, जो संघ परिवार का हम धन्यवाद देना चाहते हैं, उन तमाम हुतात्माओं का जिन्होंने 5 शताब्दियों से इस अन्याय के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी, अपना सर्वस्व बलिदान दिया। अभी कुछ दशकों पहले शुरू हुए राम जन्मभूमि आंदोलन में भी कई कार सेवक और राम भक्तों ने अपना बलिदान दिया। सत्ता लोभियों ने उन पर गोलियां चलाई,
उन आक्रांताओं को धिक्कारते हुए हम तमाम, और आज सर्वोच्च न्यायालय से जिस कुशलता से मोदी जी से ने, योगी जी ने और अमित शाह ने, और जो संघ का ये भारत को के लिए अपना जीवन समर्पित लाखों स्वयंसेवकों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया, आडवाणी ने रथ यात्रा करके उसको आगे बढ़ाया, उमा भारती से लेकर ऋतम महाराज से लेकर आचार्य धर्मेंद्र जिस समय भले ही वैकुंठवासी हैं, परंतु उन्होंने ना, ये तमाम लोग कितने महान थे। दिग्विजय नाथ से लेकर योगी जी के गुरु, तमाम असंख्य कोठारी बंधु, ये जाने कितने हुतात्माओं ने अपनी और किन किनों ने अपना बलिदान दिया राम जन्मभूमि के लिए, राम जन्मभूमि के लिए अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने। हमें याद आता है गुरु तेग बहादुर जी ने पूरा वंश अपना कुर्बान कर दिया हिंद की चादर के लिए। ऐसे ही महान संतों का, महान मानवों का, लोग ये कह रहे थे कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है, ये नहीं। हमने ये कहा कलंक के टीके को, कलंक को मिटाने के लिए, किसी की रक्षा करने के लिए, देश की अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करने के लिए हर पल उचित है, हर पल उस काम को करना चाहिए। ये कलंक मिटाने का, ये राष्ट्र गौरव का समय, हम पहले भी कह रहे हैं। अब दायित्व मोदी जी के कंधों पर है। वो अपने तमाम भारतीय जनता पार्टी से लेकर अन्य दलों से भी ये कहे कि इस प्रकार का काम करें। जो उनके दलों में रावण प्रवृत्ति के लोग शासक हैं प्रांतों में, जो स्त्रियों पे अत्याचार होते हुए मूक दर्शक रहते हैं, जो जनभावनाओं को अनादर करते हैं, जो जनता के हितों में, जैसे उत्तराखंड में देखो किस प्रकार से राजधानी गैरसैंण के लिए, भू कानून के लिए, मूल निवास के लिए, अंकिता भंडारी के गुनाहगारों को सजा देने के लिए लोग सड़कों पे आए, आवाज उठाते रहे, परंतु शासक चाहे कांग्रेस का रहा हो या भारतीय जनता पार्टी, उसमें सुनने की क्षमता नहीं। गैरसैंण में इतना रमणीक विधानसभा बनी है, वहां सारे सत्र हो चुके हैं, परंतु वहां का नाम लेते हुए या इस प्रकार के ही जनप्रतिनिधि हैं, उनको ठंड लग जाती, वो भूल जाते हैं देश की सीमाओं की रक्षा के लिए किस प्रकार से हमारे सैनिक लेह लद्दाख से लेकर सियाचिन से लेकर समुद्र से लेकर आकाश में अपनी जान की परवाह न करते हुए समर्पित हैं। परंतु इन सत्ता के उन्हें, जो सत्ता के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो सत्ता के लिए जातिवाद का जहर घोल रहे हैं, जो संप्रदायवाद का कह रहे हैं, आप हमारे देश में किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी हो, शोषितों को हमेशा हमने इस देश में संरक्षण दिया। किसी को भी अन्याय करने का यहाँ नहीं। सनातन धर्म में सतत अपने अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं उनको दूर, जड़ चेतन में परमात्मा है, यहाँ जातिवाद के ठेकेदार रहे, उनको भी दिशा देने का काम यहाँ पे कबीर से लेकर अनेक रामानंदी साधुओं ने किया। ये तमाम लोगों ने जड़ चेतन ने, हमने ये देखते हैं ज्ञानदेव जी, नामदेव जी, जो जड़ चेतन में परमात्मा का जिन्होंने दिखाया। तो इस प्रकार से वासुदेव सर्वम, इस समय अन्याय का जो भारत के माथे पे अयोध्या में लगा था, काशी में लगा हुआ है और मथुरा में लगा हुआ है, इन तीन कलंकों को मिटाना और देश के माथे पे लगा हुआ अंग्रेजियों की गुलामी और भारत के नाम को जमी दोज करके इंडिया थोपना, इस कलंक को मिटाने का काम भारतीय भाषाओं से, भारतीय संस्कारों से इस देश में राम राज्य आएगा। इस देश की संस्कृति तभी आगे बढ़ेगी जब इस देश का कल्याण होगा। हमारा ये मानना है, सभी मित्रों से ये कहना है, हमारा संकल्प है, विश्व को दिशा देने का काम भारतीय संस्कृति कर सकती है। भारतीय, जिसमें अटल जी ने कहा था, भगवान राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कोई हमने कभी नहीं। सत सत मानव के हृदय जीतने का प्रयास किया।
हमारी संस्कृति, चाहे भगवान राम ने लंका रावण को परास्त करने के बाद लंका पे कब्जा नहीं किया, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई जीतने के बाद कोई वो नहीं किया, वो तो शांति के दूत रहे, योगेश्वर रहे, मायातीत रहे। उन्होंने यही कहा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय व संभवामि युगे। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो, भारतीय संस्कृति का वो है। ये नहीं चुपचाप सहो, अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना, ये भारतीय संस्कृति है। जो देश की संस्कृति को, देश को कब्जा करने के लिए यहाँ पे घुसपैठ कर रहे हैं, यहाँ पे घुसपैठ करने में धर्मांतरण करा रहे हैं, भारतीय संस्कृति को जमींदोज करके, जो जिसका छवि हम मणिपुर से लेकर, ये पूर्वोत्तर से लेकर, ये आदिवासियों के नाम पर जो अंग्रेजों ने इस प्रकार से जाति में विभाजित करके भारतीयों को छिन्न भिन्न करके यहाँ धर्मांतरण का खेल चला रखा है, उन तत्वों को रोकना है। अमेरिका द्वारा जिस प्रकार से भारत के खिलाफ भारत विरोधियों को संरक्षण दिया जा रहा है, उन पे अंकुश लगाना। अब भारत जागृत हो रहा है, विश्व को दिशा देने का काम करना है। चीन हो या अमेरिका या कोई भी अन्याय का करता है तो भारत को पूरे विश्व की आवाज, उसका दिशा नायक बनकर उसे दिशा देने का काम। और ये तभी हो सकता है जब शक्तिवान हो और सामर्थ्यवान भारत, ज्ञानवान भारत जगत गुरु तभी बनेगा जब राममय जीवन होगा, जब शक्तिमय जीवन होगा, जब सबके कल्याण के लिए समर्पित होने वाले भगवान कृष्ण का आदर्श लेके चलेंगे कि विनाशाय च दुष्कृताम, सबके कल्याण, सर्वभूत हिते रथा के लिए जीवन होगा, वही संसार में सर्वश्रेष्ठ है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है, भारत जो विश्व शक्ति बनेगा, भारत जो महानायक बनेगा, भारत जो विश्व एक विकसित देश तभी बनेगा। विकसित देश बनने के बाद भी सोवियत संघ जिस प्रकार से ढहा, सांस्कृतिक विरासत मजबूत न होने के कारण, संस्कृति ही वो स्वत्र है जो कभी आदि गुरु शंकराचार्य ने बद्रिकाश्रम से लेकर रामेश्वरम तक, द्वारिकाधीश से लेकर ये तमाम चारों पीठों का सिंह, इनका निर्माण कर, ये अनादिकाल से भारत चला। जब तक भारतीय संस्कृति आज मालदीव में लुप्त हो गई, फारस की खाड़ी से लेकर, नेपाल से लेकर, किस प्रकार से आज बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक थे, आज बड़ा आनंद आता है। जनकपुरी में उत्साह मनाया जा रहा है, नेपाल में मनाया जा रहा है, मॉरिशस में मनाया जा रहा है, देश से लेकर विदेशों तक सब लोग जो गुणी लोग हैं वो भारतीय संस्कृति को आत्मसम्मान कर रहे हैं कि इस संस्कृति में जीने की कला है, इस संस्कृति में अज्ञानता को दूर करने की कला है, इस संस्कृति में सबको साथ लेकर चलने की कला है। उस महान संस्कृति को आत्मसात करके तभी होगा जब हमारे शासकों का जीवन राममय होगा। आत्म केवल सता राम मंदिरों में नहीं, घट घट के वासी आचरण में होना चाहिए। भगवान कृष्ण और राम का यही संदेश है कि सबके कल्याण के लिए रत रहो, केवल ये सत्ता लोलुपता न रहे। जिस प्रकार राम ने सत्ता को तिरोहित किया, अपने आदर्शों का ला, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जनता को दिए हुए वचनों को किस प्रकार से देश के राजनेता, उनके दल चुनाव के समय इस प्रकार के प्रलोभन देते हैं, वचन देते हैं, उनको छोड़ देते हैं। कहाँ है? अगर वचन साकार होता, आज राजधानी गैरसैंण बनती, आज भारत आदर्श राज्य होता, आज भारत में अंग्रेजी का कलंक नहीं लगा होता। भारतीय भाषाओं में तमिल, तेलुगु से लेकर उड़िया से लेकर पंजाबी, मराठी से लेकर गुजराती, सारे देश में संस्कृत आत्मसात करते। हम ज्ञान विज्ञान की भाषा जो संस्कृत है उसको आत्मसात करते, परंतु भारतीय भाषाओं को तिरोहित करके हमने केवल क्या किया, जो जॉर्ज पंचम के ध्वज को भारत में सदा बनाए रखने के लिए मैकाले ने यहाँ पे इंडियन इंग्लिश एजुकेशन एक्ट स्थापित किया। उस द्वारा भारत की संस्कृति, भारत की व्यवस्था, आज पूरा भारतीय व्यवस्था जिस प्रकार से जीडीपी पे, सकल घरेलू उत्पाद पे चली है, कल्याणकारी व्यवस्था हो नहीं सकती।
जब कल्याणकारी व्यवस्था, भारतीय चिकित्सा शास्त्र, भारतीय समाज शास्त्र, भारतीय अर्थशास्त्र, भारतीय दर्शन, भारतीय व्यवस्था, शासक व्यवस्था जो राम के अनुकूल होगी, तभी विश्व गुरु होगा, तभी विश्व का कल्याण होगा, तभी विश्व में शांति होगी। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। ये परमात्मा यही सारे सृष्टि के कल्याण के लिए जो सब वही राम है, जो घट घट के वासी हैं, सबके कल्याण के लिए। दैविक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं केवल व्यापार। राम राज्य में इस प्रकार का अत्याचार, किसी का शोषण नहीं हो, इस प्रकार की कल्पना हो। चाहे किसी भी पार्टी में गलत तत्व हैं उनको दंडित करना शासक का धर्म है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस में हो, चाहे आम आदमी पार्टी में हो। जो राष्ट्र के विरोध में केवल सत्ता लोलुपता है, उन पर अंकुश रखना राजधर्म का काम है। तभी देश में भारतीय व्यवस्था, भारतीय शिक्षा नीति लागू होगी, तभी देश का कल्याण होगा, तभी राम राज्य स्थापित होगा, तभी हमारे हुतात्माओं का, जिन्होंने राम मंदिर के लिए, राम के आदर्शों के लिए, अपनी सम्मान के देश के लिए अपना बलिदान दिया था, वो साकार होंगे। ओम।